ऐसे ही मैंने अपने किसी एक वीडियो में कह दिया था कि 20 दिनों के लिए 15-20 दिनों के लिए पार्टनर से दूर हो जाओ। अगर पार्टनर आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, अगर पार्टनर आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, अगर पार्टनर आपको समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए पार्टनर से दूर हो जाओ। उस वीडियो के नीचे एक कॉमेंट आई थी कि सर आप क्या जानते हो कि एक एक दिन हमारे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल है। आपने तो बड़े आसानी से कह दिया कि 20 दिनों के लिए पार्टनर से दूर हो जाओ, लेकिन 20 दिन हमारे लिए कितने ज़्यादा मुश्किल है। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। यकीन करो आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिलेगी अगर आपके रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स चल रही है कि पार्टनर आपको समझने के लिए तैयार ही नहीं है, पार्टनर आपकी काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं पार्टनर आपसे दूर जाने की बात कर रहा है। आपने हर तरीके से पार्टनर को समझाने की कोशिश कर ली है, लेकिन पार्टनर समझने को तैयार ही नहीं है। देखो, इस सिचुएशन में कुछ दिनों के लिए पार्टनर से दूर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि हम दूर कैसे रहे, सेल्फ कंट्रोल कैसे करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले ना एक बात को समझो, डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे 20 दिनों तक कहीं ना कहीं पार्टनर से दूर रहना है, कहीं ना कहीं 20 दिनों तक मुझे खुद पर काम करना है, खुद की वैल्यू बढ़ानी है, जो गलतियाँ मेरे साइड से हो रही थी, अलग अलग नंबर से मैं कॉल्स कर रहा था, मैसेज कर रहा था, या फिर मैसेज कर रही थी, कॉल कर रही थी, ये सभी चीज़ों को मुझे कम करना है, मुझे सेल्फ कंट्रोल सीखना है, तो आपका फोकस भी इसी बात पर होना चाहिए। अगर 20 दिन दूर रहने की बात हो रही है और उस समय पर आप ये देख रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर उन्होंने ये किया, व्हाट्सएप पर वो इतने बजे ऑन है, इतने बजे ऑफ है, तो बात तो दूर रहने की हो रही है, लेकिन आप दिखावे के लिए दूर हो रहे हो। कहीं ना कहीं आप हर चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हो जो उनके ज़िंदगी में चल रहा है। हो सकता है आपके मन में डर है कि वो किसी और से बात कर रहे होंगे, शायद वो किसी और को टाइम दे देंगे, लेकिन यही डर आपको अंदर ही अंदर खा जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। इतना डर कर कभी भी किसी के साथ नहीं रहना चाहिए। देखो, अगर उन्हें छोड़कर जाना है तो वो चले ही जाएंगे, चाहे कितने भी एफर्ट्स आप क्यों ना डालो। सबसे पहले खुद पर काम करना ज़रूरी है। अगर बात कुछ दिनों तक दूर रहने की है तो उस पर भी फोकस करो कि आप कैसे रह सकते हो। अगर आप हमेशा ये देखने की कोशिश करोगे कि उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो आपकी अटैचमेंट बढ़ेगी, अटैचमेंट कम नहीं होगी, आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो 20 दिन दूर रहने का मतलब है, 20 दिन नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करने का मतलब है कि आप ये देखना भी बंद कर दो कि उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपने समझाने की कोशिश कर ली है, वो समझने को तैयार ही नहीं है। आप अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन वो आपसे अच्छे से बात करने को तैयार ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में अब थोड़ा फैसला लो उनसे दूर होने का, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, देखते रहोगे, इन्वॉल्वमेंट रखोगे, ये जानने की हमेशा कोशिश करोगे कि उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो आपकी अटैचमेंट बढ़ेगी और अटैचमेंट बढ़ने के वजह से आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। जब आप एक डिसीजन लेते हो कि चलो ठीक है, मुझे 20 दिनों तक उनसे दूर रहना है, तो उसी के साथ खुद को ये भी समझाने की ज़रूरत है कि 20 दिनों तक मैं ये नहीं देखूंगा कि उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है। 15-20 दिनों तक मैं केवल खुद पर काम करूंगा। जो भी मेरी गलती है, जिस भी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, जो भी काम मैंने अपनी ज़िंदगी में रोक दिए थे रिलेशनशिप की वजह से, मुझे उस पर फोकस करना है। हो सकता है पहले आप जिम जाते थे, लेकिन आपके रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तो आपने जिम जाना बंद कर दिया। तो इस सिचुएशन में आपको उस काम को करने पर फोकस करना चाहिए। अगर आप अच्छे से स्टडी कर रहे थे, स्टडी नहीं हो पा रही है डिस्टर्बेंस की वजह से, तो कहीं ना कहीं स्टडी पर कैसे फोकस करना है इस बात पे फोकस करो। इस बात पे फोकस मत करो कि कहीं ना कहीं उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये देखने की कोशिश करोगे तो 20 दिन के एक दिन भी उनके बिना नहीं रह पाओगे। अटैचमेंट बढ़ते चले जाएगी और ज़्यादा डिस्टर्ब होते चले जाओगे और ज़्यादा परेशान होते चले जाओगे। इसीलिए डिसीजन लीजिए और उस बात को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर वो भी आपसे अटैच है, अगर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस वो भी समझते हैं, तो 20 दिनों के बाद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। वो कहीं ना कहीं आपसे प्यार करने लगेंगे, आपको समझने में लगेंगे, नहीं, कहीं ना कहीं दोनों का गुस्सा शांत हो जाएगा, आप भी सेल्फ कंट्रोल सीख जाओगे और वो जो इतना ज़्यादा निगेटिविटी के साथ आपके साथ रह रहे हैं वो भी चीज़ें कम हो जाएगी। तो 20 दिनों के बाद हो सकता है आपको डिस्कस करने का मौका मिले, जो भी प्रॉब्लम आपके और उनके बीच में चल रही है समझाने में हेल्प हो, एक दूसरे को समझने में हेल्प हो। इसीलिए स्पेस मेंटेन करना ज़रूरी होता है, इसीलिए साइलेंस मेंटेन करना ज़रूरी होता है, इसीलिए नो कॉन्टैक्ट रूल
फॉलो करना ज़रूरी होता है कि आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाओ। आप दोनों भी गुस्से में हो, दोनों भी समझाने के लिए तैयार हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तो कुछ ठीक नहीं होगा। स्पेस से चीज़ें ठीक तो नहीं होती है, लेकिन रिलैक्स ज़रूर होती है। अगर उनके साइड से भी इस रिलेशनशिप को लेकर 1% भी सीरियसनेस है तो 20 दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। एक दूसरे से बातचीत करने में, एक दूसरे को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। इसीलिए सबसे पहले जब आप ये कहते हो कि मुझे 20 दिन उनसे दूर रहना है या फिर कुछ दिनों के लिए पार्टनर से दूर रहना है, तो कंप्लीटली दूर रहने पर फोकस करो। ये देखने की कोशिश मत करो कि उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये देखने की कोशिश करो कि आपकी ज़िंदगी में आपने क्या रोक कर रखा है और उससे करने पर फोकस करो। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरीके की और भी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।